गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त गौरव सर, मैथ्स बाय गुरु गौरव में आपका स्वागत करते हैं। तो आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए आज मैं बात करने वाला हूं और अभी से लेके विद इन 1 मंथ में मैं आपको हर टॉपिक पे 20 to 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें आपको ये बोर्ड को टारगेट करेगा। तो आई होप सभी लोग एकदम पूरी जोश के साथ है ना लगे होंगे बोर्ड की तैयारी में, और कुछ बच्चों का प्री बोर्ड भी चल रहा होगा। आई होप सेकंड प्री बोर्ड भी जनवरी में आएगी, तो जैन में प्री बोर्ड के लिए भी आप इससे बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बोर्ड के लिए तो ये टारगेटेड है ही, मैं बोर्ड के हिसाब से ही बना रहा हूं। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का, राइट ना। तो अक्सर बच्चों का डाउट होता है और बच्चे फंसते हैं कि सर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी हमसे सॉल्व नहीं होती है, थीटाज की वैल्यूज वाले क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होते हैं। तो मैं 40 क्वेश्चन का एक सेट लेके आ रहा हूं और आपको हर एक दिन बाद वीडियो मिलता जाएगा, जिसमें हम आपको टाई अप करेंगे हर चैप्टर को, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाने में भी टाइम लगेगा, इंपॉर्टेंट कौन सा है कौन सा नहीं है। बट हाँ, कंपलसरी ये भी होगा कि जरूरी नहीं कि यही आए, बट हाँ 40 क्वेश्चन दे देने के बाद इसी बेस पे आपके सारे आएंगे। और मुझे नहीं लगता बोर्ड में कहीं से भी अगर ट्रिगो का क्वेश्चन आएगा ये 40 आपको करने के बाद छूट जाएगा। ये मैं डैम श्योर हूं कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, और 3 और 2 5 मार्कर जो भी आएगा आप आराम से यहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, वक्त ना ज्यादा जाया करते हुए देखते हैं कि इसमें ये कह रहा है कि a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इज इक्वल टू p और b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इज इक्वल टू q। आपसे वैल्यू पूछा है p और q के स्क्वायर का। तो देखो क्या करो, कुछ खास करना नहीं है आपको, कि लिखा है यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फाइंड करना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पी की वैल्यू आपके पास क्या है, यहां से उठाओ a cot थीटा प्लस b cosec थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस q क्या है आपके पास, b cot थीटा प्लस a cosec थीटा का स्क्वायर। और आप यहां से एक फॉर्मूला लगा दो, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं साथ साथ फॉर्मूले को भी टारगेट करूंगा, और ये बेसिक क्लास नहीं है, ये फास्टर क्लास होगा, तो इसमें बहुत सारी चीजें मैं साइड साइड से बताता जाऊंगा। ओनली क्वेश्चन का सॉल्यूशन उधर होगा, और आप लोग कमेंट्स करके हमें डालते रहेंगे कि सर ये समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो मैं फिर से आपको बना के दिखाने की कोशिश करूंगा। सो बी रेडी फॉर दैट, हर तरह से रेडी रहो। ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बात हो गई किसकी, सिर्फ पहले वाले की। फिर माइनस, फिर यहां से क्या आएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फिर क्या आएगा ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। माइनस की वजह से इसको ओपन करो, क्या, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा है ना, प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। माइनस की वजह से सारे साइन बदल जाएंगे, तो बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दो ये और ये कट गया। देखो कॉट थीटा यहां भी है और कॉट थीटा यहां भी है, तो दोनों को साथ रखो, क्या, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, या माइनस माइनस है, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, फिर यहां रखो क्या, प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखोगे, बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें से अरेंजमेंट करना चाहोगे तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या, कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से उठाने की कोशिश करो, तो कॉसेक और कॉट का कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है। तो कॉसेक और कॉट का, तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से देखो, ठीक है ना, यहां से उठाओ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां से उठाओ पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
क्या हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यहाँ पे भी लगा हुआ है और बी स्क्वायर यहाँ पे भी लगा हुआ है। फिर माइनस का क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का फिर यहाँ से ए स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखा होगा, ध्यान आप लोग लगाना, ये कहोगे कि सर यहाँ पे कॉट प्लस में था यहाँ माइनस में कर दिया, आप माइनस को ओपन करके देखना बिल्कुल एज इट इज आपका वही बनेगा। तो यहां से बेटा क्या कॉमन हो गया, बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और हमने अभी पढ़ा था इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ 1 होती है, तो आपको मिल गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये सारे पी वाइज क्यू क्वेश्चन है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, तो आप लोग अच्छे से इसको बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, जहां डाउट होगा वहां पॉइंट आउट करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे और बच्चों को ये बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि टारगेटेड है ये सिर्फ ओनली फॉर द बोर्ड, मैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके बना रहा हूं 2025 के लिए, राइट ना। सो प्लीज बी नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा और कॉस थीटा अपॉन में 1 अपॉन माइनस है ना टैन थीटा। तो यहां से दो फॉर्मूले आप याद रखो, या तो इनको सारे को टैन कॉट में ले लो या फिर इनको साइन कॉस में ले लो। तो देखो कॉट के लिए इस्तेमाल होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टैन के लिए इस्तेमाल कर लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले को यहां लगा लो, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो देखो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा के लिए देखो यहां से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल मेरे साथ साथ बनाते चलना आप लोग, है ना। कॉस थीटा यहां से 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। ऊपर एज इट इज छोड़ दिया बेटा, इनमें एलसीएम लो, नीचे 1 तो छुपा हुआ है ना साइन थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फिर प्लस, यहां पे ऊपर कॉस थीटा एज इट इज होगा, नीचे फिर एलसीएम लो तो कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक चीज ध्यान दो कि जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये जो नीचे है ये सबसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होते ही ये क्या बनाएगा, ये ध्यान दो, साइन इंटू साइन क्या बनाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर क्या बनाएगा ये बेटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो ध्यान से, दोनों का एलसीएम सेम हो सकता है क्या, सर ये साइन कॉस है और ये कॉस है, अगर इनमें से माइनस निकाल लिया जाए, इन वाले में से माइनस निकाल लिया जाए तो साइन माइनस कॉस होगा। देखो ध्यान दो, एक स्टेप यहीं बढ़ जाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसमें से माइनस को बाहर निकालें तो माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखो यहां स्टेप आते हैं क्या कि ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चेक करो माइनस प्लस माइनस, ऊपर क्या होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे फिर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो दोनों जब सेम हो गए तो एलसीएम इजीली लिया जा सकता है क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। और ये आपको सारे ये जो हैंड रिटन मेरे नोट्स भी होंगे ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप हैंड रिटन नोट्स भी उठा सकते हो पूरे वीडियो कंप्लीट होने के बाद।
ठीक है, तो देखो ये से ये कट गया और आपके पास वैल्यू जो आ गया वो आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बट बोर्ड को टारगेट करके बनाया गया है, आप लोग बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना, एक एक चीजों को समझना। नहीं समझ में आएगा आपने कमेंट्स करना है ना, बोलना है, और जब अगर अच्छा लगे तो आप इसको बढ़ाना और अपने बोर्ड वाले स्टूडेंट को फैलाना। जितना आप लोग सपोर्ट करो हम आपके साथ हैं, ठीक है। सो प्लीज बी नोटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन भी है कि कॉसेक इज इक्वल टू √2। बड़े ध्यान से देखना, थीटाज के वैल्यूज आपके पता होना चाहिए, है ना, थीटा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैं बता भी दूंगा कि थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकालते हैं, ये भी समझा दूंगा, अभी ध्यान रखना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin A, 3 cot A, tan स्क्वायर A और cot स्क्वायर A। कुल मिला के काम थीटा का हो रहा है। किसका काम हो रहा है, थीटा का। अगर A की वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पे रखा जा सकता है, गॉट इट ना। अगर A की वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पे हम वैल्यू को रख सकते हैं। तो A की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, कॉसेक A इज इक्वल टू √2। तो कॉसेक A क्या हो जाएगा, देखो तो कॉसेक 45 होगा क्या, कॉसेक 45, कॉसेक 45। तो A का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 45 डिग्री। ध्यान दो, A का वैल्यू क्या मिल गया, 45। साइन 45 √2 होता है ना, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक 45 इज √2। क्लियर। अब यहां से क्या पूछा था, 2 sin स्क्वायर A प्लस 3 cot स्क्वायर A अपॉन में 4 tan स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A। ध्यान दो, तो 2 देखो A 45 आ गया तो 2 है ना, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर मेरे बच्चों, फिर 3 45 1 का स्क्वायर, फिर इधर 4 tan स्क्वायर 45, तो देखो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर A मतलब cos 45, तो sin 45 cos 45 सेम होता है। अभी जस्ट बताता हूं इस क्वेश्चन के बाद कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और प्लस 3 अपॉन यहां से 4 एज इट इज 1 माइनस 1/2। ये 2 से ये 2 चला गया, तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, 1 प्लस 3 4 और 4 एलसीएम ले लो, 2 माइनस 1/2, तो 4 और 4 इंटू, है ना, 4 तो कट ही गया है, मान के चलो 4 से 4 कट गया, यहां से आ गया 1/2 कट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्टेप बढ़ा देता हूं कि 1/2, 2 ऊपर चला गया, तो 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। तो किसी को कोई दिक्कत, अगर एक स्टेप और यहां से नीचे लेके आ जाऊं, एक आंसर आ गया, ऐसा भी करना तो ऐसे कर लो 4, और देखो ये कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया, तो 4/2 इज इक्वल टू 2, ये आंसर है ना। तो मर्जी है, या तो आप ऐसे चल लो या फिर आप ऐसे चल लो, तो जो इजी लगे, जिस मेथड से इजी लगे उस मेथड से आप चल सकते हैं, क्योंकि टारगेट टू द बोर्ड फर्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 30 आप अभी के डेट में कोई भी सैंपल पेपर उठा के देख लेना। सिंपल से एक लैंग्वेज बता रहा हूं, कोई भी सैंपल पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चन नंबर 30 आपका ट्रिगोनोमेट्री ही होगा, ठीक है। तो 3 मार्कर तो फिक्स हो गया, तो एक 3 मार्कर का आपका काम करा दिया। ऐसे ही आपके हर क्वेश्चन, हर चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस बनाऊंगा। सो प्लीज बी नोटेड और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोकते रहिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा क्या होगा। अगर थीटा का वैल्यू हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो सकता है। तो देखो गिवन था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है। तो साइन थीटा को यहीं छोड़ दो, 0 को उधर ले जाओ, तो उधर जाके प्लस में कॉस थीटा, अब नीचे ले आओ, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये कितना 1, साइन बाई कॉस हम सबने पढ़ा है, tan थीटा कितना 1, और tan थीटा 1, तो tan में 1 कब आता है हम सबको पता है, tan 45, तो थीटा आपके पास कितना मिल गया 45, राइट। अब यहां देखो साइन 4 थीटा अब प्लस कॉस 4 थीटा, इसकी वैल्यू मांगा था आपसे। थीटा आपके पास है क्या कि सर साइन
45 की पावर 4 प्लस कॉस 45 की पावर 4, हाँ है ना, क्यों, क्योंकि थीटा आपका 45 और कॉस है ना साइन 45 भी 1/√2 की पावर 4 मान लो, है ना, आप प्लस ये भी 1/√2 की पावर 4 ही मान लो। तो देखो अगर 1/√2 की पावर 2 का 2 कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट ना मेरे बच्चों, तब भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/√2 का स्क्वायर कितना, 1/2 का स्क्वायर और ये भी 1/2 का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ गया 1/4 और यहाँ भी 1/4 आएगा ना बेटा, 2 का स्क्वायर, 4 का एलसीएम 1 + 1, तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2 इज द राइट आंसर। डायरेक्टली एकदम बेस मेथड, एकदम इजी मेथड, कहीं भी घूमने की जरूरत हमें नहीं है, राइट ना, सो प्लीज बी नोटेड। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें हमें वैल्यू चाहिए इसका, तो इसका वैल्यू के लिए आपको वही बताया sin 30 60 40 यहाँ तक जितने भी डिग्रीज है 0 to 90 वो पता होना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन के बाद मैं करा देता हूं पहले वो कि कैसे होता है, राइट ना। देखो ध्यान से, sin 30 हमारे पास क्या होगा 1/2 का स्क्वायर है ना, cos 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 tan 30 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/8 रहेगा ही, cot 60 और tan 30 दोनों हमारा क्या होता है बराबर होता है। देखो सबका स्क्वायर है 1/4 बेटा 1/2 प्लस 4 इंटू 1/3 1/2 एज इट इज प्लस 1/8 इंटू 1/3। चाहोगे तो देखो 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 24। तो आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो तो एलसीएम 24 आएगा, चेक करो, अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो तो एलसीएम 24 आएगा, क्यों, क्योंकि 24 इज द लार्जेस्ट फैक्टर ना, ऑल 3 8 3 और 2 सबसे जाएगा, तो 8 3 जा 24, तो यहाँ पे 3 ले आओ, 3 8 जा तो 8 4 जा कितना 32 प्लस 2 12 जा 12 लेके आओ, यहाँ 1 लेके आओ, ऐड कर लो कितना होगा, देखो 2 और 2 4 है ना, 4 8 और 3 और 1 4 24, फाइनल आंसर इज 2। तो बस पता है क्या था इस क्वेश्चन में, ऐसा कुछ था नहीं, ये देखने में बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कितना डेंजरस क्वेश्चन है, और डेंजरस क्वेश्चन था नहीं, इसमें सिर्फ वैल्यूज को रखना था और वैल्यू याद रहेगा तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, राइट ना। सो मेक इट फास्ट, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि कैसे इन सबको याद रखते हैं, जल्दी देखो। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों को ट्रिक ही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे थीटाज की वैल्यू याद रखते हैं। कुछ चीजों की वैल्यू याद रखो, ध्यान दो, sin 30 और cos 60 ये 1/2 होता है, sin 45 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, sin 60 और cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, sin 90 और cos 0 की वैल्यू 1 होता है, और sin 0 और cos 90 की वैल्यू 0 होता है। तो एक चीज इसमें कॉमन चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको A कंसिडर करना और इसको B। आप देखना कि अगर A प्लस B का वैल्यू 90 आ रहा है तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा, इन दोनों का वैल्यू हमेशा इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि साइन चेंज इनटू कॉस वाइस वर्सा, ये इधर से भी जाएगा और ये इधर से आएगा, याद रखना। तो दोनों रूल के लिए क्या होगा, tan थीटा चेंज इनटू कॉट, ये भी वाइस वर्सा होगा, इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा, और सेक थीटा है ना चेंज इनटू कॉसेक, ये कुछ चीजें हैं जो याद रखना, बिल्कुल काम करेगा, वाइस वर्सा इधर है ना, मीन साइन 30 तो कॉसेक 60, साइन कॉसेक 45 तो सेक 45, इस तरीके से चीजें याद रखनी है, राइट ना। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखो कि अगर इधर 0 होगा तो इधर 90, इधर 30 तो इधर 60, अभी टाई अप कराऊंगा आपसे,
और आप खुद घर पे बनाना, 100% याद हो जाएगा। और 60 तो 30 और 90 तो 0। ध्यान देना, LHS को A कहेंगे और RHS को B। दोनों का सम 90 होना चाहिए हर केस में। चेक करके देखो, इन दोनों का सम क्या है, 90 है। LHS और RHS 90 प्लस 0 90, 60 प्लस 30 90, 45 प्लस 45 90, 30 60 90 और 0 और 90 90। इस चीज का ध्यान रखना। इधर अपने पास अगर साइन लोगे तो इधर आपको कॉस ही कंसिडर करना होगा, और इधर कॉस लोगे तो इधर साइन होगा, इधर tan तो इधर कॉट उठाना होगा, और LHS में कॉट लोगे तो RHS में tan लेना होगा। इधर सेक लोगे तो इधर कॉसेक लोगे, और इधर कॉसेक लोगे बेटा तो इधर सेक लोगे। मन में जो भी आता है ना आप करके देखो। अगर कहोगे मन में सर ख्याल आएगा, नहीं सर मैं कॉस इधर 30 लूं, तो देखो ध्यान से, जैसे ही 30 लोगे तो आपको इधर क्या रखना होगा, 60। और मैंने बोला है कि कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो देखो कॉस 30 और साइन 60 दोनों की वैल्यू बराबर होती है। चेक करके देखो, यहां देखो कॉस 30 और साइन 60 दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो आपको ट्रिकी कॉन्सेप्ट देखना है कि कैसे काम करना है। मन में ख्याल चलेगा नहीं सर ये तो आपको याद था, कोई बात नहीं यार, आप कुछ भी ले लो ना, tan ले लो, tan 60 ले लो, तो tan 60 लिया, तो tan 60 जब लिया तो tan के सामने क्या आएगा, cot, तो cot 30 और दोनों की वैल्यू देख लो, √3। बुक में चेक कर लो, यूनिवर्सल है, कहीं चेक कर लो। मैं गलत हूं कमेंट्स में गालियां भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 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 जब आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, खुद भी याद रखो और दोस्तों को भी बताओ, राइट? क्यों? क्योंकि टारगेट 2025 बोर्ड एग्जाम, उसमें मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे करो, रियली बाय हार्ट, राइट? अगर यहां से उठाओगे, कुछ भी उठा लो, इधर से भी ले लो, इधर से ले लो, इधर से ले लो, इधर से मन कर रहा है नहीं सर साइन ले लेते हैं 60, ले लो यार, साइन 30 ले लो, 60 ले लो, तो कॉस क्या हो जाएगा, 60। ध्यान रखना है कि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। देखो इधर का थीटा और इधर का थीटा का सम 90 होगा ना, तभी इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कीवर्ड दिमाग में बैठा लो, 30 60 90 दोनों का वैल्यू सेम। tan 45 cot 45 दोनों का वैल्यू 1। देखो 45 45 90। तो इस तरीके से सिनेरियो को याद रखते हैं। तो आई होप काफी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज बी नोटेड। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी ये क्वेश्चन इवैल्यूएट में दे रखा है ना, कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कभी कभी यही क्वेश्चन ऐसे बदल जाएगा, इक्वल टू समथिंग दे देगा और बोलेगा कि वो निकालो, ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखो। एक फॉर्मूला इसके लिए याद रखो, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपने ये याद रखा है तो आपका काम हो गया। इस 1 को चेंज करो। देखो tan थीटा, इसको भी चेंज कर सकते हो तुम, प्लस है तो आगे पीछे ले सकते हैं, क्या कि सर सेक थीटा प्लस tan थीटा, है ना? -1 को एक ब्रैकेट में रखो, नीचे 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा कर सकते हैं ना बेटा। सेक को ऐसे ही छोड़ दिए, 1 को आगे लाए, tan को पीछे ले गए। अगला स्टेप, सेक थीटा प्लस tan थीटा। -1 की जगह हमने क्या बोला था ये रखने के लिए, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर नीचे 1 माइनस सेक थीटा और प्लस tan थीटा मेरे बच्चों। ऊपर आ गया सेक थीटा माइनस tan थीटा, सॉरी यहां प्लस है, इस पे फॉर्मूला लगा दो, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, माइनस a प्लस बी और a माइनस बी मेरे बच्चों। यहां पे ये लगा दो, है ना? मीन्स a प्लस बी क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा। नीचे अपने पास क्या है बेटा, नीचे अपने पास 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा तो है ही। ये और ये देखो दोनों एक जैसे हैं, तो कॉमन ले सकते हैं क्या मेरे भाई? ये कॉमन ले लिया, यहां से ये बाहर निकल गया तो अपने पास 1 बचा बेटा। माइनस तो एज इट इज है ही, और ये आ गया अपने पास इधर से सेक थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे वाले में नो चेंज, क्या 1 माइनस क्या
सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा, यहां से 1 माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस बेटा प्लस का tan थीटा, नीचे 1 माइनस क्या है सेक थीटा प्लस tan थीटा, है ना। देखो ये पूरा कट गया, राइट। तो रिजल्ट आपके पास कितना आ गया, सेक थीटा प्लस tan थीटा, यही हमारा क्या आ गया आंसर। अब बता रहा था ना कि इसको सेकेंड वे में कैसे पूछेगा, सेकेंड वे में यहीं पे दे देगा आपको, ठीक है ना, क्या कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये दे दिया और क्वेश्चन को पता है क्या कर देगा, अब बदल देगा क्या कि प्रूव दैट, क्या कह देगा, प्रूव दैट। तो आपको दोनों चीज में फोकस करना है कि या तो आधा गिवन होगा इवेलुएट करो, या फिर दिस इक्वल टू दिस। तो देखो यही चीज है, आ गया ना आपके पास, तो फिर हम लिखेंगे कि फ्रॉम एलएचएस नाउ प्रूव दैट इज आरएचएस, राइट ना। तो आई होप काफी अच्छा लगा होगा, बोर्ड में एकदम पूरे जोश के साथ चलें आप सभी, है ना, मैं आपके साथ ही फुल जोश के साथ हूं, ठीक है। सो प्लीज बी नोटेड। देखो बेटा इसी में एक चीज और कह सकता है एग्जामिनर, है ना, इसको और इलेबोरेट करेगा। तो सेक थीटा क्या हो सकता है 1 बाई कॉस थीटा, और tan थीटा क्या होगा साइन बाई कॉस थीटा। तो कहीं कहीं आंसर ये भी होगा, कॉस थीटा एलसीएम ले लो और 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया। तो आप चाहो तो ये भी छोड़ सकते हो और आप चाहो तो यहां तक भी पहुंचा सकते हो। तो मन में बच्चों का ख्याल यही आएगा कि सर दोनों क्यों। देखो मैथ्स ये कहता है कि आंसर तब तक ब्रेक करो उसके बाद और ब्रेक ना हो सके, तो ये ब्रेकेबल था, ब्रेक हो सकता था प्रूफिंग के लिए, बट इसके बाद और आंसर आ सकता है। तो आप यहां तक जरूर चलना, जब आपसे पूछे ना इवेल्युएट फाइंड द वैल्यू, तो यहां तक चलना, और एलएचएस और आरएचएस हो तो यहां तक चलना, ठीक है। तो दोनों मेथड आपको बता दे, इसलिए एक एक चीज को ना ओपन करके बता रहा हूं, राइट। सो प्लीज बी नोटेड। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, थीटा यहां भी है, थीटा यहां, अगर थीटा का वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था हमने, प्रीवियस कॉन्सेप्ट कि √3/2 ढूंढो थीटा कब आएगा, साइन में किस डिग्री पे √3/2 आता है। तो जवाब ये आना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू सर साइन 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, देखो तो 60 आ गया, तो यहां 60 रख दो, कॉसेक 60 प्लस कॉट 60, कॉटेक 60, देखो साइन 60 कॉसेक 60 क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा है ना। तो साइन 60 √3/2 था, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, क्योंकि जस्ट ये इनवर्स होता है। क्यों, देखो पढ़े थे ना हम लोग कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और अगर कॉसेक थीटा पढ़ना है तो 1 बाई साइन थीटा। तो देखो ध्यान से, अगर थीटा 60 है तो 1 बाई साइन 60 उल्टा हो जाएगा, प्लस कॉट 60 tan 60 का होता है tan 60 √3, तो कॉट 60 1 बाई √3, एलसीएम ले लो √3, तो 2 + 1 कितना 3 बाई √3। और हम सभी ने पढ़ा है, या बचपन से हमें यही सिखाया गया है क्या कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता, तो रेशनलाइज कर लो मेरे भाई। तो ऊपर 3√3 और √3 इंटू √3 हम सभी ने पढ़ा है 3 होता है, 3 से 3 कट गया, √3 इज द राइट आंसर। आई होप काफी इंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, तो बहुत ज्यादा इंजॉय कीजिए और इंजॉय करते हुए पेपर की प्रिपरेशन कीजिए, है ना। सो हिट द बेल आइकन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोर एंड मोर। देखते हैं ये भी, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ये 2 मार्कर में आएगा, जब प्रूफिंग आएगा तो 3 मार्कर में आएगा, तो 2 या 3 नंबर, या 2 और 3 दोनों 5 नंबर। तो बोर्ड में आपके 5 नंबर मैं कवर अप करा रहा हूं, राइट ना, कि या तो 2 मार्कर या 3 मार्कर, ट्रिगो कहीं से आएगा ना आपके पास जवाब होगा। और कोई भी सैंपल पेपर कोई भी पैटर्न निकालता है उसमें उठाकर देख लेना, या तो एक 2 नंबर में क्वेश्चन होगा या तो फिर एक
3 मार्कर में होगा, 100% होगा ही होगा। और मैं आपका दोस्त गौरव सर ये प्रॉमिस करता हूं कि 5 नंबर आपके मैं कवर अप करा दूंगा। 3 आएगा तो भी जवाब होगा आपके पास, 2 आएगा तब भी जवाब होगा, राइट। सो प्लीज देखते हैं इसको बहुत प्यार से। क्या 5 sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर कर दो, cos 45 1/√2 का स्क्वायर बेटा, -4 tan 30 ना 1/√3 होता है, का स्क्वायर कर लो, अपॉन 2 sin 30 1/2 और cos 30 कितना √3/2 है ना, +1, 2 से 2 चला गया मेरे भाई, आ जाओ ऊपर से नीचे तक, ये हो जाएगा 5/4 + 1/2 -4/3 है ना, यस सर। इधर का जवाब क्या होगा, √3/2 + 1 सर। आगे बढ़ लेते हैं, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो तो 4 3 12 हो जाएगा, हाँ 4 3 12, तो 4 3 12 और 5 3 15 प्लस 2 6 6 माइनस 3 4 जा तो 4 4 16। इसका एलसीएम ले लो कितना 2 और √3 + 2। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, यस। यहां पे आ जाओ, देखो 15 6 21 है ना, और 21 में से 16 चला गया तो ये हो जाएगा 5/12, ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो 2 है ना √3 + 2 कट गया 6, 5/6 इंटू 1/√3 + 2। रेशनलाइज कर लो मेरे भाई, रेशनलाइज कर लो क्योंकि वैल्यू ऐसे ही चलेगी। तो 5/6 इंटू √3 का स्क्वायर √3 है ना, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो इसको ऐसा कर लो, एक चीज और इजीली बना देता हूं, प्लस में है ना तो इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां क्या था 2 + √3 कर लो, ये आपको आसानी होगा, नेगेटिव से बचाएगा। तो 2 + √3 तो 2 - √3 और 2 - √3, तो 2 2 जा 4, क्यों, क्योंकि यहां पे अप्लाई हो जाएगा ना ये मेथड a + b और a - b, इसलिए मैं एक एक चीज लिखने की कोशिश कर रहा हूं। a + b a - b तो a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 और -√3 का 3, ऊपर हो जाएगा 2 - √3, तो ये 1 हो गया। तो आंसर आ गया आपके पास 5/6 और 2 - √3 इज द राइट आंसर। तो ये सारे फॉर्मूले भी हैं जो इसमें टाइप हो रहे हैं, राइट ना। सो प्लीज एंजॉय द थिंग्स कि क्या हो रहा है, राइट ना। जहां दिक्कत हो प्लीज कमेंट्स में, राइट। आइए देखते हैं कुछ चीजें। इसको डायरेक्टली बनाने की कोशिश आप लोग करोगे ना तो ये बनेगा नहीं, ना ही इसका कॉन्सेप्ट होगा, आप ट्राई करके देख लेना। तो मैं एक चीज इसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्या यूज करेंगे, नई चीज है आपको, बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब मन में चलेगा सर ये कौन सी आफत आ गई, तो कोई ऐसी आफत नहीं है, थोड़ी सी हैंडल करने की चीज है ना। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो देखो क्या है, जब भी कोई फ्रैक्शन हो तो फर्स्ट वन इज द न्यूमरेटर एंड सेकंड वन इज द डिनोमिनेटर। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ये कहता है कि या तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होगा और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। जैसे 3/2 दे रखा है, तो बाय यूजिंग दिस वन क्या 3 + 2 और 3 - 2 यानी कि 5/1, यानी कि 5 इज द राइट आंसर बाय द यूजिंग ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट ना। सो सी इसी बेसिस पे चलेंगे। न्यूमरेटर क्या है cos θ - sin θ, ये हमारा न्यूमरेटर है ना, और प्लस डिनोमिनेटर, तो प्लस डिनोमिनेटर क्या है cos θ + sin θ, अपॉन में फिर cos θ - sin θ है ना, ब्रैकेट में रख लेना, और माइनस cos θ - sin θ। देखो ये हो गया हमारा कंपोनेंटो और डिविडेंडो। अब मन में एक ख्याल आएगा कि सर एलएचएस में तो कर लिया, आरएचएस में क्या करेंगे भैया, उसमें भी वही अप्लाई होने वाला है, दोनों एक ही चीज, क्या कंपोनेंटो और डिविडेंडो। क्या देखो 1 - √3 + 1 + √3 अपॉन में 1 - √3
और माइनस 1 प्लस √3। अब ओपन कर दो ब्रैकेट को, क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस। अच्छा यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस रहेगा। इधर देखो 1 माइनस √3 प्लस 1 प्लस √3 बेटा, 1 माइनस √3 या माइनस 1 माइनस √3 है ना। 1 से 1 तो नहीं कटेगा, इधर कटेगा √3 से √3 और 1 से 1। यहां साइन से साइन गया, यहां कॉस से कॉस गया, मिला क्या आपको ऊपर 2 कॉस थीटा, नीचे माइनस 2 साइन थीटा, राइट 1। ऊपर क्या मिला अपने पास 2, नीचे मिला माइनस 2 √3, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो यहां क्या मिल गया माइनस का कॉट थीटा माइनस का 1/√3 कट गया क्या। चाहो तो यहां से भी डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, बट कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा और ये हो गया 1/√3। सो tan थीटा इज इक्वल टू कितना √3। तो tan थीटा में √3 अभी जस्ट बताए थे किस पे आता है tan 60 पे, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज द राइट आंसर। यहां भी लिख सकते थे कि cot 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू 60। मर्जी यहां मर्जी वहां लिखो। आपसे अक्यूट एंगल पूछा था, देखो तो ये अक्यूट एंगल का मतलब क्या है लेस देन 90 है ना। तो ऐसे ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपको करने हैं जो रिलेटेड टू बोर्ड होगा और काफी इंप्रेसिव होगा, और ये अक्सर आपको बोर्ड में हेल्प करेगा। मैं 40 क्वेश्चन बनाऊंगा, ज्यादा नहीं, 20 के 2 सेट डालूंगा, सेट 1 सेट 2, पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियोस आएंगे, आप उसको देखना, ट्रिगो एकदम मक्खन हो जाएगा आपके लिए, राइट ना। लेकिन ये तब समझ में आएगा जब आपको बेसिक हाथ में होगा, ठीक है। तो बेसिक के लिए भी मैंने वीडियोस डाला है, आप जाके वहां पर भी देखना। थैंक यू सो मच, प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिवन है आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, मान लिया 1। इसको कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स है ना। टारगेट सेट कर लो बोर्ड एग्जाम 2025, ये उसी से रिलेटेड मैं करा रहा हूं, राइट। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। और एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 प्लस है ना, क्या आ जाएगा अपने पास 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहां से आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 - 1, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/2, कट के कितना 1, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं फॉर द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो आई होप काफी मजा आ रहा होगा, राइट ना। सो प्लीज नोट कीजिए, मिलते हैं 10 क्वेश्चन और, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 का सेट बनाएंगे, 10 है, 10 और बनाएंगे, राइट ना। तो 20 40 40 के 2 सेट प्रिपेयर करेंगे, इतना में आपका काम हो जाएगा, 3 और 2 5 नंबर का, ठीक है ना। सो प्लीज बी नोटेड। आइए देखिए एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि प्रूव दैट कॉसेक माइनस साइन और सेक माइनस कॉस, इसको जो आप लोग सॉल्व करना है, एलएचएस को अलग सॉल्व करना और आरएचएस को अलग सॉल्व करना, ठीक है। फिर देखना रिजल्ट आपके सामने कैसा आएगा। कॉसेक यहां से उठा लो आप लोग, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और इधर आ गया सेक ए माइनस कॉस ए, राइट बेटा। कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1/sin ए,
सभी को याद होगा, नहीं याद होगा तो साथ साथ नोट करते चलना आप सभी बच्चे मेरे बच्चों, है ना। और सेके 1/cos A, माइनस का cos है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लो बेटा, साइन ए, ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां एलसीएम ले लो cos A 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से अगले स्टेप में क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपके पास cos स्क्वायर ए होगा, ये फॉर्मूला होगा, और इधर साइन ए होगा। 1 माइनस cos स्क्वायर ए आपके पास साइन स्क्वायर ए होता है मेरे बच्चों, इधर cos ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कटो, cos से cos कट गया और साइन से साइन, तो आपके पास रिजल्टिंग आ गया साइन ए इंटू cos ए। ये हो गया इक्वेशन 1। मैं यूज कर देता हूं यहाँ पे कि क्या क्या हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया। तो क्या किया, पहला cos ए के ए इस्तेमाल किया हमने 1/sin ए। दूसरा हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे सेक ए, हर चीज लिखूंगा ताकि आपको कहीं से भी डाउट ना हो, cos ए। फिर हमने दूसरा इस्तेमाल किया क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये फॉर्मूला होता है कि इसका cos स्क्वायर ए जब भी होगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, और यहां से अगर साइन स्क्वायर ए होगा ये हमेशा 1 माइनस cos स्क्वायर ए होगा। ये दोनों रिजल्ट आता कहां से है, आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये बॉक्स आपका फॉर्मूला टेबल हो गया जो इस समय इस्तेमाल होना है। तो अभी हमने सॉल्व किया है एलएचएस इक्वेशन 1। नाउ फ्रॉम आरएचएस मेरे बच्चों, आरएचएस क्या करना है, 1 बाय कॉट ए का फॉर्मूला जो होता है ना वो cos ए अपॉन साइन ए होता है, और tan ए का फॉर्मूला मेरे बच्चों sin ए अपॉन cos ए होता है। एलसीएम तो आप लोग लेना जानते ही हो अच्छे से, है ना। उठाओ यहां से क्या कि sin ए इंटू cos ए, साइन को साइन से, है ना, cos को cos से किया तो cos स्क्वायर ए मेरे बच्चों, आप प्लस यहां से किया तो sin स्क्वायर ए, ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर आने के बाद हो जाएगा sin ए इंटू cos ए, है ना। अभी जस्ट फॉर्मूला यूज किया था, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बोथ आर द सेम, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए या फिर cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो नीचे क्या हो गया हमारे पास, यही है ना नीचे, ये 1 हो गया, ये 1, तो फाइनली आ गया आपके पास साइन ए इंटू cos ए, ये हो गया सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो फर्स्ट भी यही सेकेंड भी यही, सो क्या कि एलएचएस इज इक्वल टू रचेस इज इक्वल टू साइन ए इंटू cos ए, ये आपके पास प्रूव्ड हो गया, राइट। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे, ये भी एक ध्यान दे लो ना, कि हमने tan ए इज इक्वल टू लगाया था sin ए बाई cos ए, और cot ए इज इक्वल टू लगाया था cos ए बाई sin ए, है ना। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, है ना, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, और मैं आपका ऐसे ही फेवर करता रहूंगा। टारगेट बोर्ड 2025, ठीक है, सो प्लीज बी नोटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये एलएचएस और ये आरएचएस है, तो हम इसमें थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्या कि इसको अपने सहूलियत के हिसाब से भी आप कर सकते हो। cos 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए। अब इसको कंसीडर एज अ एलएचएस और इसको कंसीडर एज अ आरएचएस। अब प्रूफ करना आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा आंसर। देखो कैसे, अगर एलएचएस उठाना है तो अपने पास क्या है, साइन 6a, तो साइन स्क्वायर ए का क्यूब लिख सकते हैं बेटा, प्लस cos स्क्वायर ए का, है ना, क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला पे इधर आता हूं मैं, कि अगर मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया क्या कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या पढ़ा होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, इसको यहीं छोड़ दो तो क्या लिखोगे इधर, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो ये लिख सकते हैं ना, है ना। तो देखो यही आ गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, टारगेट करो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर ए
प्लस बी क्या है, कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब, ये हो गया। फिर माइनस 3, ए की वैल्यू कितना बेटा, साइन स्क्वायर ए, और बी क्या है, कॉस स्क्वायर ए। और फिर क्या आपके पास ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बस कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना तो आपको कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, राइट ना। तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना, इसीलिए मैंने बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए। इतने की वैल्यू 1 का क्यूब, -3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, है ना, ये भी आपके पास क्या दे देगा 1। तो फाइनली 1 का क्यूब 1 - 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। देखो RHS। अब चाहो तो आपके पास क्या है, एग्जैक्ट जो वैल्यू है वे इसी का तो है। देखो ये एक स्टेप और अगर हम ऊपर ले लें यहां से LHS, एग्जैक्टली हमने किसको ब्रेक किया था, साइन 6a प्लस कॉस 6a को, है ना। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गया, देखो साइन 6a प्लस कॉस 6a इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, राइट। तो इस तरीके से चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं, है ना। ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सो प्लीज बी नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आई होप मजा आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बड़ा ही ये भी प्यारा क्वेश्चन है कि स्टार्ट फ्रॉम LHS, क्या 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इस 1 के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई कर लो, क्योंकि सारा सेक थीटा में ही है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बेटा। सब साथ साथ में लिखते चलो। इस 1 की जगह इस 1 को रिप्लेस करेंगे, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये तो प्लस एज इट इज ही रहेगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, नीचे नो चेंज, 1 प्लस सेक थीटा और प्लस का टैन थीटा। एक फॉर्मूला यहां के लिए अप्लाई करेंगे, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, फिर क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, है ना। और जो प्लस है वो तो रहेगा ही, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, राइट। ये अपने पास एज इट इज रहेगा नीचे, 1 प्लस सेक थीटा और प्लस टैन थीटा। अब देखो ध्यान से, ये पोर्शन क्या है, कॉमन है, उठा लो, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो ध्यान दो यहां से क्या बचा, ये पूरा सेक थीटा, है ना, प्लस टैन थीटा, और इधर से कुछ नहीं तो 1 बच गया। यहां से क्या बचा आपके पास, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। चेक करो ध्यान से, देखो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बचा क्या, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, राइट। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बचने के बाद एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था सेक थीटा के लिए कि 1/cos थीटा माइनस टैन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एलसीएम ले लो, 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इसको रेशनलाइज कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नहीं साइन थीटा से करो, है ना, क्योंकि अपने पास यहाँ साइन थीटा है ना। तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ गया, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा हम सबने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। फिर यहां पे हमें क्या मिल गया, देखो कॉस से कॉस कट गया, इससे काट लो, कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ये हमारा प्रूफ हो गया RHS। तो हमने इसमें फॉर्मूला क्या क्या लगाया, दो तो ऊपर लिख दिया, फिर इस सेक थीटा को हटाया तो 1/cos थीटा, ये भी साथ में लिख दे रहा हूं। इस सेक थीटा के लिए, टैन थीटा के लिए क्या लगाया, साइन थीटा
बाई कॉस थीटा, ये लगाया। ठीक है, इसके बाद तकरीबन सभी आपको पता ही है। तो एक एक चीज मैं चाह रहा हूं कि आपको पॉइंट आउट करूं ताकि चीजों को समझने में कोई दिक्कत ना हो और बोर्ड एग्जाम में आप सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करें और इस वीडियो से ताकि आपको बहुत हेल्प मिले, आप कहो फिर कि हाँ वाह गौरव सर ने कुछ तो अच्छा पढ़ाया, राइट ना। सो प्लीज नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे एनसीईआरटी का है बट है ये वीवीआई, ये अक्सर देता है, बेसिक हो या एडवांस बच्चे दोनों में आपको ये मिलेगा क्वेश्चन, है ना। तो स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस, राइट ना। क्या है आपसे कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर। हम सबको पता है यहां के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, फिर प्लस यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस यहां से क्या मिल जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा, जस्ट मिनट होल्ड डाउन, कॉसेक नहीं यहां पे कॉस थीटा है, यहां पे है कॉस थीटा, राइट, यहां पे है कॉस थीटा, इसीलिए याद आ गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस अपने पास क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक जगह रख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह, है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को एक जगह रख दो, है ना, इसको फिर इसको एक जगह रखो, 2 यहां से क्या उठाना है हमें, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा एक जगह रख दो, प्लस कॉसेक थीटा एक जगह रखो और सेक स्क्वायर थीटा एक जगह रख दो। ये इसलिए ऐसा किया क्योंकि अब मैं यहाँ पे फॉर्मूलों का गुच्छा बनाऊंगा जिसमें आपको टाई अप करना है कि क्या क्या रखना है। याद होना बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सारे फॉर्मूले का खेल है। तो देखो पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो अगले स्टेप में ये हमें 1 दे गया। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये भी 1 होता है, तो प्लस ये क्या दे गया 2 इंटू 1, डॉट का मतलब प्रोडक्ट, फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी 1 होता है, तो यहां से भी मिल गया 2 इंटू 1। रही बात कॉसेक थीटा, ये 2 ये 3, है ना। चौथा फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा को क्या लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इनको ब्रैकेट में ले लो ज्यादा कंफ्यूजियस होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा, देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत मेहनत करके समझा रहा हूं आप लोगों को, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। रीजन इतना ओपनली कोई नहीं बताता, सारे डायरेक्टली बता देते हाँ ये होता है। तो मैंने एक एक चीज को आपको यूज करा दिया कि कौन से फॉर्मूले कहां पे यूज होंगे। तो ये एग्जैक्टली आपके पास ऐसा वेरिएंट तैयार हो गया कि भाई फाइनल में आपके पास कितने फॉर्मूले यूज हुए 1 2 3 4 और 5, ये पांचों का मिक्सचर था। अब जोड़ के देखो एग्जैक्टली आपका आंसर आ चुका होगा। देखो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, राइट, प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो तो लिख सकते हैं 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। तो आई होप काफी डिटेल में समझा रहा हूं, है ना। सो प्लीज बी नोटेड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ थीटा इज एन अक्यूट एंगल, है ना, अक्यूट एंगल, तो चुपचाप एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेना ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। ABC ये 90 होता है और थीटा कुछ ना दे रहा हो तो यहां लगा लेना,
जिससे ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपो रेडी हो जाए आपके पास। तो गिवन है बेटा सेक थीटा इज इक्वल टू कितना, √10, कुछ नहीं नीचे 1 ले लेना, तो ये h/b हो जाएगा। तो h का वैल्यू हम सबको मिल गया √10 और b का वैल्यू 1। परपेंडिकुलर में p निकालने के लिए फॉर्मूला हम सबको पता है कि h² - b²। तो नीचे क्या हो जाएगा देखो, √10 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 - 1 इज इक्वल टू √9। तो p का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, 3। देखो तो इस p का वैल्यू कितना मिल गया, 3। तो जो जो पहले निकालना है वो निकाल लो। तो पहला मांगा है आपसे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन p/h होता है, तो इसका h/p हो जाएगा, तो √10/3। दूसरा कॉट थीटा मांगा है, कॉट tan का उल्टा, तो p/b, तो ये हो जाएगा b/p, तो 1/3। नंबर 3 क्या मांगा है, tan थीटा p/b, तो p/b 3/1 होगा। एंड नंबर 4 आपसे मांगा है क्या, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आप ऊपर जल्द निकाल चुके हो। तो अब देखो यहां से पहला उठाओ, क्या मांगा था आपसे कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, राइट बेटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, √10/3 माइनस कॉट थीटा 1/3, एलसीएम ले लो 3, तो ये आ गया √10 - 1। ये अपने पास क्या हो गया, आंसर निकल गया। क्या निकल गया आंसर, √10/1/3। नंबर 2 है tan थीटा माइनस कॉट थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 है, और इसका है 1/3, नीचे 1 ले लो बेटा, एलसीएम ले लो, तो 3 × 3 बिकम्स 9 - 1 इज इक्वल टू 8/3। ये इसके दूसरे पोर्शंस का आंसर है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल जो कह रहे हैं ना इजी वे में, जितना इजी हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं उतना इजी दूं, ताकि जब आप पढ़ो ना तो इसको एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाए, लगे कि हाँ वाओ, इतना इजी तो अभी तक किसी ने पढ़ाया ही नहीं। ऐसा नहीं कहता कि मैं इकलौता टीचर हूं जो दुनिया को सेटिस्फाइड करूं, बहुत सारे हैं और सारे टीचर्स बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, राइट ना। तो बस आप देखो कि कहां से क्या मिल रहा है हमें। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि जितना ईजी हो आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। सो थैंक यू सो मच। सो प्लीज नोट करो। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है। सबसे पहला कोशिश ये करो, देखो ध्यान से, कह रहे कि 3x प्लस समथिंग, यहां पे भी x है और यहां पे भी x है। तो सबसे पहले अपने आप को ये ढूंढना है कि मैं x को कैसे फाइंड आउट करूंगा या करूंगी, राइट ना। तो देखो कैसे, ध्यान दो, गिवन केस है आपके पास √3 सेक 3x - 21/2। तो देखो सेक 3x - 21 ये 2/√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2/√3, है ना। तो आपको कल ही एक बताया था क्या कि cos, है ना, cos 30 की वैल्यू ना √3/2 होता है, क्योंकि sin 60 और cos 30 बराबर होगा। कल ही बताया था, कल ही इन द सेंस का, कल क्या, हाँ इसी वीडियो में बताया था यार, पीछे बताया था। तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, सेक 30 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। सेक 30 का वैल्यू 2/√3। तो देखो ध्यान से, सेक 3x है ना -21 इज इक्वल टू क्या, सेक 30, सेक से सेक कैंसिल आउट हो गया, तो 3x - 21 इज इक्वल टू 30। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 + 21, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 51। तो x इज इक्वल टू 51/3, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 17। अब आपसे वैल्यू मांगा किसका था, इसका, क्या कि सर sin स्क्वायर x + 13 अब प्लस कॉट स्क्वायर x + 13 का बता दो। तो आपके सामने sin स्क्वायर 17 + 30 अब प्लस कॉट स्क्वायर 17 + 13 होगा, है ना। तो ये वैल्यू आपके पास कितना मिल गया, sin स्क्वायर कितना 13 है ना, 13 होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ये 30 और ये भी कॉट स्क्वायर 30 बेटा। sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉट 30, है ना। तो tan 60 और कॉट 30 बराबर होता है, तो tan 60 की वैल्यू √3, तो कॉट 30 भी क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। तो 1/4 + 3 हो जाएगा बेटा, एलसीएम ले लो 4, नीचे 1,
1 प्लस 12 है ना, 4 3 12, 13/4 इज द राइट आंसर। आई होप काफी ज्यादा आप फ्लो में आ रहे होंगे। दूसरी चीज, वीडियो जब देखना शुरू करना तो शुरू से लास्ट तक एक बार में देख लेना ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए। 2 पार्ट में बना रहा हूं ट्रिगो का फॉर द बोर्ड एग्जाम। 20 क्वेश्चन इन फर्स्ट पार्ट एंड 20 क्वेश्चन इज द सेकेंड पार्ट। ठीक है ना, तो सेकेंड पार्ट में काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाऊंगा, 20 क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और मेरा आशीर्वाद आप सभी के पास है और आप अपना आशीर्वाद हम पे जरूर बनाए रखिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप लिखते चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ए और बी का कॉन्सेप्ट है कि आपसे ए और बी मांगा है, राइट ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां से इक्वेशन 1 निकालो, यहां से इक्वेशन 2 निकालना है और दोनों से काम हो जाएगा। देखो कैसे, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब ढूंढो इस साइन को हटाएंगे कैसे। तो आरएचएस में जाओ, 1/2 साइन में कब आता है, तब हटेगा ये। तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30, साइन से साइन कैंसल, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इसको बना लिया इक्वेशन 1। नाउ दूसरे से चल लो, क्या ये प्लस होगा कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है ना। तो tan a प्लस बी, √3 tan में कब आता है, 60 पे आता है। √3 tan में कब आता है, 60 पे आता है। तो यहां पे लिख लो tan 60, tan से tan कैंसिल, और a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इसको मान लिया फर्स्ट। यहां लिखो कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड है ना। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू 60। b से b कैंसिल आउट, 2a इज इक्वल टू 90। तो a इज इक्वल टू 90/2। तो a का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 45। 14 सेकेंड किसी में रख दो, फर्स्ट एंड सेकेंड किसी में। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 15। तो हमें आंसर क्या मिला, a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू 15। ये आपके पास आंसर है। अब मन में ख्याल आएगा, सर हाउ इज इट पॉसिबल, मैं मानता हूं कि ये गलत है, तो चेक कर लेना। सेकेंड इक्वेशन क्या करा, a प्लस बी 60 है, देखो दोनों को ऐड करके देखो 60 आ गया। यस सर, a माइनस बी 30 है, दोनों को माइनस करके देखो क्या है, 30 है। दोनों कंडीशन मैंने सेटिस्फाइड कर दिया, राइट ना। सो प्लीज बी नोटेड, मेहनत करते चलो यार, कुछ नहीं रखा जिंदगी में, राइट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा लगा मुझे अभी तक का। जो 18 क्वेश्चन उसमें ये अच्छा लगा। क्या, देखो कि साइन ए प्लस साइन क्यूब ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। यहां से साइन ए को बाहर ले लो, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ये इक्वेशन 1। तो इसमें कुछ खास मत करो, इसको क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए है ना, और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस इसको चेंज करो अंदर वाले को, क्या, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये स्क्वायर बाहर एज इट इज लगा रहेगा, ये हो जाएगा cos 4a। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अंदर 1 प्लस है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर एज इट इज, इधर cos 4a, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos 4a। इसको एज इट इज छोड़ दो और इस पे अप्लाई कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पे अप्लाई कर दो कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, राइट। तो देखो ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर है तो कॉस 4a हो जाएगा, अगर स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं 4a, जैसे यहां भी देखो। फिर माइनस 2a, तो 2 2 जा 4 और कॉस स्क्वायर a, है ना, ये ऐसा हो जाएगा। और इज इक्वल टू इधर तो कॉस 4a है ही। अब इनसे पहले 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज देगा 1 प्लस कॉस 4a माइनस 4 कॉस स्क्वायर a, ये तो देगा। फिर अब इस कॉस से करो तो प्लस माइनस माइनस का 4 कॉस स्क्वायर a, फिर कॉस स्क्वायर का इससे प्लस माइनस माइनस माइनस, यहां 4 और यहां 2, दो बेस इक्वल होना तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो कॉस क्या हो जाएगा 6a। फिर ये कॉस और ये कॉस है ना, ये कॉस और ये कॉस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा अपने पास 4 कॉस 4a इज इक्वल टू कॉस का 4a, कॉस का 4a। अब देखो ध्यान से, इस 4 को यहीं रहने दो या कुछ और कर लेते हैं सिंप्लीफाई। देखो 4 प्लस प्लस यहां से क्या आ गया 4 कॉस 4a माइनस माइनस प्लस, लेकिन काम माइनस का 8 कॉस स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा a, और माइनस का ये तो कॉस 6a रहेगा ही रहेगा, कॉस 6a, और ये कॉस 4a उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कॉस 4a माइनस कॉस 4a, है ना, ये दोनों कट जाएंगे, इधर आ गया 0 और इधर आ गया 4 प्लस, है ना, क्या हो जाएगा अपने पास 4 प्लस, यहां से आ जाएगा 4 कॉस 4a माइनस 8 कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस 6a। अब क्या करो, इनको उठा के 4 को छोड़ दो, बाकी को उधर ले जाओ, तो कॉस नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस 6a, ये प्लस का 8 कॉस स्क्वायर a होगा, प्लस का 8 कॉस स्क्वायर a, और ये प्लस में है तो माइनस का 4 कॉस 4a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। चेक करके देखो, यही आपका प्रूव्ड है। तो हमने यही किया, इसमें कुछ करना कुछ खास नहीं है, फिर से एक बार बता देता हूं, ये इधर नेगेटिव में, इधर जाके पॉजिटिव में, देखो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, और ये 4 तो एज इट इज रहा ना, इधर रख लो या इधर रख लो, तो फ्रेश एग्जैक्टली ये हो गया आपके पास क्या, ये कि कॉस 6a माइनस 4 कॉस, है ना, माइनस का, फिर से लिख देता हूं, कॉस 4a प्लस 8 कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 4। ये आपका फाइनल प्रूफिंग हो गया। तो आई होप ये काफी मजेदार क्वेश्चन था, तो इसको 1-2 बार ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, है ना, तो माइंडसेट हो जाएगा। और ये जब एक बार प्रैक्टिस होकर आपके माइंड में बैठ जाएगा ना बेटा, तो मुझे लगता ही नहीं है कि आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी, है ना। सो प्लीज बी नोटेड। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, काफी ये भी अच्छा है ना। LHS की तरफ से चलते हैं क्या, तो अपने पास है 1 प्लस 10 है, ठीक है, अपने पास क्या है 1 प्लस 10 है, और नीचे है 2 साइन a प्लस 1 प्लस कॉट a, और नीचे है 2 कॉस a। tan और साइन को बदलना, बाकी को बदलने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट बताया भी था कि tan a का फॉर्मूला साइन a बाय कॉस a होता है। नीचे आपके पास 2 साइन a ही रहेगा बेटा, प्लस 1 प्लस कॉस a अपॉन साइन a, है ना, और ये अपने पास 2 कॉस a ही होता है। ऊपर जब एलसीएम लोगे तो देखो कॉस a बाय साइन a होगा, ध्यान दो, जब एलसीएम लोगे तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस a प्लस साइन a, और ये कॉस a नीचे आ जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a, है ना, प्लस यहां फिर एलसीएम लो तो साइन a प्लस कॉस a, और नीचे ये फिर चला जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a, है ना। अगर हम यहां एलसीएम लेते हैं, दोनों सेम है, तो 2 साइन a इंटू कॉस a बेटा, तो यहां क्या हो जाएगा देखो, ऊपर से कॉस a प्लस साइन a, यहां से भी सेम आएगा क्योंकि नो चेंज हुआ है, तो साइन a प्लस
कॉस है ना। तो देखो साइन ए कितना 2 साइन ए, ठीक है, एरो लगा दिया, यहां से आया हूं मैं। और कॉस ए कितना 2 कॉस ए अपॉन में 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर से 2 कॉमन ले लो बेटा, तो साइन ए प्लस कॉस ए, और नीचे कितना 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या 2 से 2 कट सकता है, काट दो। फिर साइन ए के नीचे पूरा रख दो, साइन ए इंटू कॉस ए। फिर कॉस ए के नीचे भी पूरा रख सकते हो, साइन ए इंटू कॉस ए। एलसीएम लोगे तो फिर से वही वापस आने वाला है। साइन से साइन चला गया, 1 बाई कॉस ए बचा, ठीक है, और कॉस से कॉस चला गया, 1 बाई साइन ए बचा। तो 1 बाई कॉस ए हमने पढ़ाया था ना, क्या होता है 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, और ये क्या होता है कॉसेक ए, है ना, क्या होता है कॉसेक ए। आगे लिखो या पीछे लिखो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉसेक ए प्लस यहां से क्या लिखेंगे हम लोग सेक ए इज इक्वल टू RHS। तो इस सेशन का हम लोग अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करेंगे 20 क्वेश्चन, जैसा आज फॉर कंडीशन हम लोगों ने तय किया था कि एक पार्ट में 20 क्वेश्चन रखेंगे हम लोग, राइट ना। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे हैं, 20 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के, और करीब करीब 50% आपका ट्रिगो मैंने बोर्ड के लिए कंप्लीट करा दिया, और 50% नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे जो काफी और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि जब बात LHS की आएगी, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ खास मत करो, है ना, स्मार्ट अप्रोच लगाओ। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहां से क्या लगाया था बेटा हम लोगों ने, कॉस स्क्वायर थीटा था ही ये, फिर कॉस थीटा बाई कितना साइन थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को यहीं रहने दो। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, ऊपर देखो ध्यान से, क्या हो जाना चाहिए, साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, एक बार एलसीएम को खींच लो, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान देना, देखो यहां कॉस है तो साइन नहीं, साइन ऊपर जाके क्या बना लेगा साइन 4 थीटा। एक बार यहां पे आओ, कॉस साइन है तो कॉस नहीं, तो क्या बना लेगा कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज मैं थोड़ा सा यहां पर बताना चाहूंगा, फिर मिटा दूंगा मैं, समझना कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ध्यान से, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो तो क्या लिखेंगे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे क्या, देखो तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे, है ना। तो टाइप करो ना, यही चीज यहां पे है, टाइप करो, देखो a की पावर 4 b की पावर 4 और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं इतना, ठीक है, यस ना, लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो देखो यहां पे क्या लिखेंगे कि यहां पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और नीचे अपने पास रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया हमारा 1। नाउ फ्रॉम RHS है tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां एलसीएम लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
तो यहां आ गया हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यही होती है, ये सेकंड है ना। तो लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड या इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। थैंक यू। एंड ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 आपका अभी खत्म हो गया। कल हम मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तो आई होप सभी बच्चे काफी जोश के साथ होंगे, एकदम जुनून के साथ होंगे। तो ऐसे ही लगे रहिए आप लोग, है ना। और ट्रिगो यहां से कर लीजिए, और जैसे जैसे और भी टॉपिक्स है वो मैं कल भी बोला था आपको, आज भी बोल रहा हूं कि मैं कराता जाऊंगा। और आपको बोर्ड में एकदम 98% मैथ्स में लेके आने की कोशिश करो आप लोग। मैं आपके साथ हूं, जितनी मेहनत है मैं आपसे कर सकता हूं और करा भी सकता हूं। जहां दिक्कत लगे आप तुरंत कमेंट्स कर देना, जहां डाउट लगे वहां कमेंट्स कर देना कि सर ये गड़बड़ है, यहाँ थोड़ा सुधार करो, ये जो भी लगे आप प्लीज हमें मैसेज करना। तो मैं आपका दोस्त गुरु गौरव सर, मैं आपकी सेवा में ऐसे ही उपस्थित रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स बाय गुरु गौरव। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।